नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और गाइड एडवोकेट अमित गुप्ता। जीएसटी की राह में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, आइए देखते हैं। हमने सेक्शन 117 पढ़ा जो कहता है अपील टू दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। हमने सेक्शन 118 पढ़ा जो कहता है अपील टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हमने सेक्शन 124 पढ़ा जो कहता है फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स। हमने सेक्शन 125 पढ़ा जो कहता है जनरल पेनल्टी। हमने सेक्शन 126 पढ़ा जो कहता है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी। हमने सेक्शन 127 पढ़ा जो कहता है पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। हमने सेक्शन 128 पढ़ा जो कहता है पावर टू वे पेनल्टी और फीस और बोथ। हमने सेक्शन 132 पढ़ा जो कहता है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सेक्शन 129 जो कहता है डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। चलिए देखते हैं सेक्शन 129 क्या कहता है जीएसटी एक्ट का। आइए ध्यान से देखते हैं। शुरुआत करता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। कहां से शुरू करता है सेक्शन 129? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provision of this act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure, and after detention or seizure shall be released. ठीक है दोस्तों, अब इसका एक क्लॉज क्या कहता है उसको देखते हैं। और इसमें दो तीन क्लॉजेस दे रखे हैं। एक क्लॉज ए है, एक क्लॉज बी है और एक क्लॉज सी है। स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। चलिए स्मॉल ए देखते हैं क्या कहता है। स्मॉल ए कहता है ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 100% of the tax payable on such goods, and in case of exempted goods on payment of any amount equal to 2% of the value of goods or 25,000 rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such tax and penalty. हमने स्मॉल ए को ध्यान से देखा, वो किस बारे में बात करते हैं। आइए बी को देखते हैं। बी क्या कहता है? बी कहता है ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी equal to the 50% of the value, equal to the 50% of the value of the goods reduced by the tax amount paid thereon, and in case of exempted goods on payment of an amount equal to 5% of the value of goods or 25,000 rupees, whichever is less, where the owner of the good does not come forward for payment of such tax and penalty। दोस्तों चलिए सी देखते हैं क्या कहता है। अपॉन फर्निशिंग अ सिक्योरिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी इन सच फॉर्म्स एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसमें एक प्रोविजो है। प्रोविजो को ध्यान से देखते हैं। लॉ स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें कि प्रोविजो एग्जैक्टली क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी डिटेन्ड और सीज्ड विदाउट सर्विंग एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑन द पर्सन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। आप उसको कोई ऑर्डर ऑफ डिटेंशन दिए बिना किसी भी प्रकार का चीज का काम नहीं कर सकते। यह इसमें एक प्रोविजो है क्योंकि नेचुरल जस्टिस का लॉ प्रिवेल करता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना चाहिए, जो हमने सेक्शन 127 में भी पढ़ा, 125 में भी पढ़ा, 126 में भी पढ़ा कि दूसरे पर्सन को, असेसिस को, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड या विदाउट सर्विंग एनी ऑर्डर आप वो कार्य नहीं कर सकते। लॉ प्रतिबंध करता है, लॉ जो है वो आपको रोकता है। चलिए सब सेक्शन 2 क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 और सेक्शन 67 शेल मुटाडिस मुंडी अप्लाई फॉर डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। सब सेक्शन 3 को देखते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग ऑफ और सीजिंग गुड्स और कन्वेंस shall issue a notice specifying the tax and penalty payable and thereafter pass an order for payment of tax and penalty under clause A or clause B or clause C। तो दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिटेंशन की बात करता है, लेकिन सबसे बढ़िया प्रोविजन क्या है कि किसी ऑर्डर को दिए बिना आप डिटेंशन का कार्यक्रम और कार्यवाही नहीं कर सकते। हमें ये ध्यान से समझना होगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना इस तरह का कार्य प्रतिबंधित है, रिस्ट्रिक्टेड है। इफ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और द सर्विंग आफ्टर सर्विंग ऑफ एन ऑर्डर by the department to the assessee, then that act can be proceeded by the department in accordance with law, provided the assessee has violated the provisions of the this act
or the rules made thereunder. If there is any act that violates the provision of this act or rules made thereunder, then authority or the officer is having a vast power to proceed in accordance with law and to detain the goods or to penalize you or to punish you under section 124, 125, 126, 127, 128 and even under section 132 where the clauses are specifically says punishment. There are certain clauses that says punishable offenses. आइए अब हम सेक्शन नंबर सब सेक्शन 3 को ध्यान से देखते हैं वो क्या कहता है. The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice specifying the tax and penalty payable thereafter pass an order for payment of tax and penalty under the clause A, B और C. ठीक है दोस्तों, आइए सब सेक्शन 4 क्या कहता है. नो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी शैल बी डिटरमाइंड अंडर सब सेक्शन 3 विदाउट गिविंग द पर्सन कंसर्न एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. जो हमने पिछले धाराओं में पढ़ा, सेक्शन में पढ़ा, व्हाट वी हैव रेड दैट विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नो एक्टिविटी इवन इन द प्रोविजन ऑफ द आईपीसी और सीआरपीसी एन अपॉर्चुनिटी और नोटिस बी सर्व्ड अपॉन द पर्संस against whom allegation has been there or if there has been any violation even though opportunity of being heard is given. This has to be given.